सोसाइटी कानपुर द्वारा 12 अक्टूबर 2025 को 10वां ग्रो इंडिया दिवस के अवसर पर हार्मोन संबंधी रोग से पीड़ित बच्चों पर कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र स्वरूप सभागार सिविल लाइन पर किया गया। ग्रो इंडिया सोसाइटी कानपुर द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर को 10वां ग्रो इंडिया दिवस के अवसर पर हार्मोन संबंधी रोग से पीड़ित बच्चों पर कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र स्वरूप सभागार सिविल लाइन पर किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुराग वाजपेयी, डॉक्टर युतिका वाजपेयी ने किया। डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने बताया कि ग्रो इंडिया सोसाइटी 10,000 स्कूलों बच्चों में शारीरिक विकास एवं उस पर जीवन शैली के प्रभाव का अध्ययन कर रही है। अब तक 15 विद्यालय में कक्षा 5 से 8 तक के 7200 छात्रों के विकास का अध्ययन किया गया है। उन्होंने बताया कि शोध में 31% बच्चे मोटापे से पीड़ित पाए गए हैं। यह संख्या लड़कियों एवं में बड़ी कक्षा में अधिक पाई गई है। 8वीं कक्षा छात्रों में यह संख्या 42% तक बढ़ गई थी। शोध में मोटापे के मुख्य कारणों में जंक फूड का प्रयोग, टेलीविजन देखते हुए खाना खाना एवं शारीरिक गतिविधियों का अभाव तथा था। शोध में पाया गया कि 78% बच्चे टीवी देखते समय खाना खाते हैं एवं 70% बच्चे छुट्टियों के समय 2 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं। बच्चों में मोटापे के बढ़ने के मुख्य कारण माने जाते हैं। इन कारणों से ग्रो इंडिया सोसाइटी ने विद्यालयों से मिलकर फैट टू फिट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें बच्चों की स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ बच्चों में मोटापे से जुड़े रोग ऊपर शोध किया जा सके। डॉक्टर PS मेनन दिल्ली एम्स से आए उन्होंने बताया कि शारीरिक गतिविधियों का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों ने जीवन शैली से संबंधित रोग बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हैं एवं उन्हें रोकने की तुरंत आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि ग्रो इंडिया सोसाइटी इस दिशा में सही कदम उठाएगी। डॉक्टर रश्मि कपूर ने बताया कि बच्चों में मोटापे का बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यदि इनको नियंत्रण नहीं किया जाए तो उनमें डायबिटीज, फैटी लीवर एवं कोलेस्ट्रॉल के रोग बहुत कम समय पर आ जाते हैं। इन समस्याओं को पकड़ना अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मोटापे से ग्रसित इन बच्चों में इस समस्या का अध्ययन किया जाएगा। डॉक्टर युतिका वाजपेयी ने बताया कि ग्रो इंडिया सोसाइटी स्कूल में बच्चों की स्वास्थ्य समस्या मोटापा पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल कपूर, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर ऋषि शुक्ला, डॉक्टर विभा, उमेश नरूला, अश्विनी कोहली, ऋषि ग्रोवर, हरिओम आदित्य, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर अल्लापन, निखिल एवं स्कूल के अध्यापिका अभिभावक मौजूद रहे। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। तो आज ये 10वें ग्रो इंडिया डे के तत्वावधान में शहर के करीब 20 स्कूलों से 200 बच्चों ने अपने पोस्टर्स थायराइड से संबंधित समस्याओं के बारे में बताए और इसके अलावा ओबेसिटी संबंधित 4 मूवियाँ बनाई गई जो अवेयरनेस के लिए हैं। ये हमारा 10वां कार्यक्रम है जिसमें बच्चों के हार्मोन्स, मोटापे, शारीरिक विकास और डायबिटीज़ की समस्याओं के बारे में हम लोग जागरूकता बढ़ाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में शहर के विभिन्न बच्चे जिनको बीमारियों से ग्रसित हैं, स्कूल के बच्चे, स्कूल के स्टाफ, डॉक्टर्स आए और इसके माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। उसके हिसाब से ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप इसकी जागरूकता को फैलाएं। उसके तौर पे संदेश ये है कि हमारा आज का थीम है थायराइड का, तो हम चाहेंगे कि सभी बच्चों का जन्म के तीसरे दिन थायराइड की जांच जरूर कराई जाए। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और ग्रो इंडिया सोसाइटी का पैट्रन हूँ, संरक्षक के रूप में। जब से ये सोसाइटी बनी है तब से मैं इसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि ये प्रतिवर्ष अपना ये ग्रो सोसाइटी डे मनाते हैं, जिसमें कि जागरूकता अभियान मेन तौर से बच्चों के बीमारियों में, उन बीमारियों में जो बीमारियां आम तौर पर नहीं होती हैं, हार्मोनल डिसीज़ और रेयर डिसीज़ के बारे में बातचीत की जाती है, जिसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी अज्ञानता इसमें है। और इस संबंध में डॉक्टर अनुराग वाजपेयी और उनकी टीम जो कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। एक समय था कि जब हार्मोन डिसीज़ के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ग्रो सोसाइटी इंडिया की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो प्रोग्राम किए गए हैं, जिन बच्चों का इलाज किया गया है, ये कानपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और कानपुर से ये शुरू होकर के पूरे देश में इसका ये कार्यक्रम अपनी जगह बना चुका है। इसके वर्कशॉप इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्य हैं और इस सोसाइटी का फ़ायदा आम जनता को
आम जनता के बच्चों को जो इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको हो रहा है। हार्मोन्स को लेकर के विश्व में कई हार्मोन्स की डिसीज़ में सबसे पहले जैसे थायराइड हार्मोन आता है, उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन आता है। अक्सर आप देखते हैं कि बच्चे छोटे नाटे और छोटे कद के हो जाते हैं, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी मालूम करते हैं और उनको दे करके फिर उनको नॉर्मल बच्चा बनाते हैं। ऐसे ही जैसे सीलक डिसीज़ है, बहुत रेयर बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम्हें गेहूं नहीं खाना है और गेहूं से एलर्जी है, तो वो शायद विश्वास भी नहीं करेगा कि ऐसा संभव है। वो सोचेगा भाई ये डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, हम चलो और मालूम करते हैं और ये करते हैं। लेकिन ऐसा कानपुर शहर में ग्रो सोसाइटी इंडिया ने करीब ऐसे 500 बच्चों की पहचान करके उनका इलाज किया है और बहुत सफलतापूर्वक वो अपना कार्य कर रहे हैं।